हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 10 सिद्धांत बताएंगे, जिसको जान करके आप अपने समय को बहुत बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इन 24 घंटों का हम जिस प्रकार उपयोग करते हैं, उसी से अक्सर यह तय होता है कि हम सफलता की राह पर चल रहे हैं या असफलता की राह पर। हम सबको यह बात बचपन से सिखाई जाती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय के सदुपयोग से हमारी सफलता या असफलता तय होती है। लेकिन कई बार हमें शायद मालूम ही नहीं होता है कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए ताकि अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, सफल हो सकेंगे, अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है कि आर्थिक लक्ष्य बनाएं। दूसरा सिद्धांत है कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है एक समय में 2 काम करें, मल्टीटास्किंग। और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है काम सौंपना सीखें, इसे डेलीगेशन भी कहते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत है पेरेंटों के 20/80 नियम को जानें। अभी नियमों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 6वां सिद्धांत है पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत है अपने प्राइम टाइम में काम करें। और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत है स्वयं को व्यवस्थित करें। और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है टाइम टेबल बनाएं। और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है काम में जुट जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, महान विद्वानी एच जैक्सन ब्राउन जी कहते हैं, आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंसी, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। माय डियर फ्रेंड्स, आपका समय कितना कीमती है, इसके बारे में कार्ल सैंडबर्ग बताते हैं, समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो एक फार्मूला बताते हैं, उसको आप जान लीजिए। समय का मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला ये है कि आपके घंटे का मूल्य बराबर आपकी आमदनी बटे काम के घंटे। आपकी कितनी इनकम होती है और उससे आप कितने घंटे काम करते हैं उसे भाग दे दीजिए, यही आपके घंटे का मूल्य हो जाएगा। आपकी आमदनी में काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आप 1 घंटे के समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान लें कि आप हर महीने 10,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो कुल 200 घंटे काम करते हैं। स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 10,000 बटे 200 यानी 50 रुपये। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत आर्थिक लक्ष्य बनाएं। एडिसन कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं, समय दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। दोस्तों, लक्ष्य 2 तरह के हो सकते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस तरह के होते हैं कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। जबकि स्पष्ट लक्ष्य इस तरह के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊंगा। स्पष्ट लक्ष्य वह होते हैं जिन्हें नापा एवं जांचा जा सकता है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण ये देख लीजिए। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग 2 गुना सामान बेचा। जब उससे कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई इंसान ठान ले तो अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाना। दोस्तों, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। महान विद्वान बालसर ग्रेसियन जी कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। दोस्तों, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा समय छोटे छोटे कामों को करने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम महत्वपूर्ण कामों में उलझ जाते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं।
सफलता महत्वहीन कामों से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इस तरह की योजना से आपको कितना लाभ होगा ये इस उदाहरण से आप समझ लीजिए। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उसने ये पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं थी। इसका कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, ये सब कामों में उनका बहुत समय लग जाता था, इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता था। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी, बाकी सब उसके बाद करेंगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है एक समय में दो काम करना। इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। महान विद्वान विलियम सेसिल जी कहते हैं, कुशलता किसी बक्से में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दोगुनी चीज़ें पैक कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है मल्टीटास्किंग, यानी एक समय में दो या दो से ज़्यादा काम करना। आम आदमी एक समय में एक ही काम करता है, जबकि सफल व्यक्ति में एक समय में एक से ज़्यादा काम करने की आदत होती है। मैसूर के शासक हैदर अली एक साथ 3 काम करते थे: नाटक देखना, पत्र लिखना और चर्चा करना। महात्मा गांधी भी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सके। नेपोलियन जब अपनी सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके मल्टीटास्किंग के सिद्धांत का प्रयोग करते थे। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक यात्रा करने में काफ़ी समय लग जाता है और शेष महीनों का तो ज़्यादा समय यात्रा में बीतता है। हमें जान लेना चाहिए कि अगर हमारे दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय यात्रा में चला जाता है। अगर हम यात्रा में लगने वाले समय कोई और काम कर लें तो इसे सार्थक उपयोग कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है काम सौंपना सीखें, डेलीगेशन। महान विद्वान नॉर्मन स्कैरबरो कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या है और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सा काम खुद करना पड़ता है, छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। कोई भी आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम को खुद करने की कोशिश करते हैं, जाहिर है वे असफल होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर आदमी चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम खुद करे, लेकिन ऊंचाई पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस फैल जाने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि उसे सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। इस स्थिति में अगर वह सही सहयोगी खोज कर उन्हें काम सौंपना सीख जाता है तो आगे भी प्रगति कर सकता है। अगर वह नहीं सीख पाता है तो भविष्य उसकी प्रगति में संभावना धूमिल हो जाती है। बहरहाल दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद इस उचित प्रगति संभव है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके पास एक टीम है जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत है पैरेटो के 20/80 के नियम को जानें। महान दार्शनिक थोरो जी बताते हैं, व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। पैरेटो का 20/80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपने शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका यह अर्थ है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% से 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। अगर हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और व्यर्थ समय को कम कर सकते हैं। योजना बनाते समय पैरेटो के 20/80 नियम का पालन करने से आपकी सफलता में असाधारण वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 6वां सिद्धांत है पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। माइकल आल्टशुलर ने ये चीज़ बताया है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। पार्किंसन का नियम है कि काम पूरा होने के लिए जितना समय उपलब्ध होता है, काम उतना ही फैलता है। इसका यह मतलब है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय उसी घंटा फैलता है, उससे उड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और उस सारे काम उस अवधि में पूरे हो जाएंगे। परंतु अगर हम उतने समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और हम कम काम कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 6वां सिद्धांत है पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उपलब्धि भी उतनी बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देखिए, जब दूसरी टीम पहले 3 दौर निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के 225 रन का लक्ष्य है या 275 रनों का लक्ष्य, चाहे जितना बड़ा हो, आमतौर उसे अंतिम 3-4 ओवरों में हासिल किया जाता है।
तो दोस्तों समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत है अपने प्राइम टाइम में काम करें। महान दार्शनिक गेटे ने बताया सबसे महत्वपूर्ण चीजों की दया पर कभी नहीं छोड़नी चाहिए। टेलीविजन पर प्राइम टाइम यानी रात के 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की दरें बाकी समय की तुलना में अधिक होती हैं। विज्ञापन उतने समय ही रहता है परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत स्वयं को व्यवस्थित करें। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन बताते हैं जो व्यक्ति 1 घंटे का भी समय बर्बाद करने का दुस्साहस करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया है। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है और दुखद बात यह है कि हम खुद इसके लिए दोषी होते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत है स्वयं को व्यवस्थित करें। माय डियर फ्रेंड्स, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है टाइम टेबल बनाएं। महान दार्शनिक विलियम पेन कहते हैं हमारे पास समय की सबसे ज्यादा कमी होती है लेकिन इसी काम सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है उस तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है टाइम टेबल बनाएं। और आपका टाइम टेबल 2 तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। जैसे पूर्ण टाइम टेबल का एग्जाम्पल बताते हैं 8 घंटे नींद और स्नान, 2 घंटे नाश्ता लंच डिनर चाय काफी, 2 घंटे टीवी सीरियल टीवी न्यूज अखबार पत्रिकाएं, 1 घंटे ऑफिस आना जाना तक समय, 1 घंटे सामाजिक जीवन, 2 घंटे पारिवारिक जीवन, 8 घंटे कामकाज नौकरी या बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है कर्म में जुट जाएं। एक कहावत है कि समय के रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं अगर आप उनके हिसाब से काम न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको अस्थायी सफलता प्रदान करता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है कर्म में जुट जाएं। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत के हम सफल नहीं हो सकते, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम टालते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय और संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए और जीवन को स्वर्ग बनाइए। और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।